हाँ अब अच्छा लग रहा है बेटी, थैंक यू। अब बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। अच्छा ओ, गांव में जहाँ एसी पंखा नहीं होता है वहाँ ठंडी हवा के लिए ऐसे करते हैं लोग। थैंक यू। ठीक है, गुड नाइट। हाँ ठीक है, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ, हमें सोना है अभी। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। आखिर शादी के बाद हमारी किस्मत जो बदलने वाली है, अब देखो सुबह और क्या क्या तमाशे होते हैं। पिट्टी, मुझसे शादी करोगी? अरे अक्षर, साक्षी, आओ आओ बेटा, अंदर आओ। नमस्ते नमस्ते, आओ ना। अरे मैं कर लूंगा, आप बैठिए ना। हाँ बैठो। और कैसे सब घर में? बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताइए। अरे बेटी, जा जाकर पानी लेकर। थैंक यू। नो थैंक्स। ऐसा सेम लॉकेट तो मैंने हमारे ज्वेलर के पास देखा था। हाय साक्षी, अरे कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, तू कैसी है? अच्छी हूँ। हाय साक्षी। अरे बेटी, वो लाल चुन्नी में गोटा लगाने दिए थे ना, वो लेकर तो आ। अरे तुम लोग खड़े क्यों? बैठो बैठो, बैठ के बातें करो, हम अभी आते हैं। ए उर्मिला, नाश्ता वास्ता तैयार करो इनके लिए। जी जी बिल्कुल। क्या है ये? अक्षत से शादी करने की प्लानिंग कर रही हो? अपनी औकात में रहो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। नौकर हो ना तो नौकर बन के रहो, मालकिन बनने के सपने मत देखो। अक्षत सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। उसको नजर उठा के देखा ना आज के बाद तो ऐसा हाल करूंगी, ना जी पाओगी ना मर पाओगी, समझी? ये लॉकेट ना कभी तुम्हारा था, ना है और ना रहेगा, सिर्फ मेरा है। और से गांठ नहीं खुलेगी ना तो काट दूंगी। जो मेरा है उसे लेकर रहूंगी।
क्यों? पिट्टी! इतने सारे स्केचेस? बीएम का भी है। अच्छी है ना? ये सारे स्केचेस यश ने बनाए। यश और बेटी दोनों स्केचिंग करते हैं या फिर कोई एक स्केचिंग करता है और दूसरा उसका फायदा उठा रहा है। वही लाइन, वही पैटर्न, सेम कट एंड सेम कर्व। ये पेंटिंग दो इंसानों ने नहीं, एक इंसान ने बनाई है। वाह वाह साक्षी, यस! इतना बड़ा बॉम्ब हाथ लगाया, अच्छा हो मैं यहाँ आई। ऐसा ब्लास्ट होगा ना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, वंस एंड फॉर ऑल। पापा वो हम भी रिचा के साथ जा रहे हैं। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ? अरे दामाद बिना न्योता के कहीं जाता है क्या? चलो जाओ अंदर। पापा हम रिचा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए। अंकल जी आने दीजिए ना यश को, अगर इसका इतना मन है तो। इसी बहाने हम भी इसकी थोड़ी खातिरदारी कर लेंगे। हाँ सुरेंद्र जी, यश को भेज दीजिए। और जहां तक बात रही न्योते की, तो मैं दे देता हूं। यश को भी रिचा के साथ भेज दीजिए प्लीज। जाओ। जी। जीते रहो। रिचा अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। आते रहना। आओ यश बेटा। अरे रीचा को रहने दो लेडीज के साथ, तुम हमारे साथ आओ। देखो तुम्हारे लिए क्या इंतजाम किया है। बैठो, कम ऑन। शाबाश। अंकल वो हम ये सब अब ये मत कहना कि तुम पीते नहीं हो, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हाँ अंकल सच्चाई तो यही है,
क्योंकि पापा हमेशा लोकल पीते थे और हमने कभी पी नहीं, और दोस्तों के साथ हमें ये सब करने का कभी मौका मिला नहीं, तो इसीलिए। अरे यस बेटा, तुम्हारे पापा के पास तो सब लोकल ही है, लेकिन यहाँ सब इम्पोर्टेड है। देखो स्कॉच, एक से एक बढ़िया ब्रांड, एक दो पैक तो पी सकते हो। बिल्कुल पिएंगे अंकल, आखिर इन्हीं चीजों के लिए तो हमने रिचा से शादी की है। नहीं नहीं अंकल। अरे एक चलेगा। अरे अरे अंकल नहीं, वो अंकल हम ये सब अंकल आप तो सही कह रहे थे, ये तो एकदम बवाल चीज है, मजा आ गया। ऐसे किसी ने सही कहा है अंकल, किसी इंसान को जानने से पहले उसके बारे में राय बनाना बहुत ही गलत बात है। आप हमें देख लीजिए, हम आपके बारे में कितना गलत सोचते थे कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, लेकिन अब जब आप हमारे सामने बैठे हैं तो समझ में आ रहा है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। इसी बात पर एक और लो। एकदम दोस्ती, एकदम फ्रेंडली टाइम। हम सच कह रहे हैं अंकल, आज तक हमारी इतनी खातिरदारी कभी किसी ने की नहीं, और ना कभी किसी ने हमें इतना कंफर्टेबल फील कराया। अरे यश बेटा, अभी तो तुमने खातिरदारी देखी कहाँ है। अरे भाई तुम दामाद हो इस घर के, अब तो आगे आगे देखो तुम्हारे साथ और क्या क्या होता है। इस यश की कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। अब देखो साक्षी, कैसे उसका इस्तेमाल करके मैं बिट्टी को तुम्हारे रास्ते से हटाऊंगा, फिर तुम्हारी और अक्षत की शादी करवाऊंगा, और फिर सुरेंद्र से अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। बेसिकली एक तीर से 3 निशाने। अंकल बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। बेटा इतना भी हवा में मत उड़ना, क्योंकि जब गिरोगे ना बहुत चोट लगने वाली। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ये देखो। ये क्या है अंकल, खाली कैनवस? मतलब यहाँ घोड़े और घास की पेंटिंग थी पहले, और फिर घोड़े ने घास खाई और भाग गया। यश बेटा, ये तो तुम्हारी फेवरेट चीज है, इसी पे पेंटिंग बनाकर तुमने रिचा को इम्प्रेस किया था। हमें भी अपनी कला का नमूना दिखाओ। एक और खाऊंगी। बिल्कुल। अक्षत, क्या हुआ साक्षी? देखो ना रिचा के साथ सब कितने खुश हैं, तुम भी आओ। एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? यश ने बहुत ड्रिंक कर ली है और उसे बहुत नशा हो गया है। कभी बोल रहा है कि उसे पेंटिंग बनानी है, और कभी कह रहा है कि वो हवा में उड़ रहा है। चलो ना, संभालो ना उसको, चलो ना। अंकल अभी मन नहीं है, फिर कभी करते हैं। यश बेटा, पेंटर को पेंटिंग करने के लिए मन की जरूरत नहीं पड़ती। पेंसिल हाथ में आई नहीं कि पेंटर का हाथ ऐसे 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 चलता है। मान लेता हूँ अंकल, पर क्या है ना, अभी दिमाग चल नहीं रहा है, और अभी ये सब भी किया है तो जाने देते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम वो पेंटिंग बनाओ जिसको बनाकर तुमने रिचा को इम्प्रेस किया था, और जिसकी वजह से वो शादी करने के लिए तैयार हो गए। ले लो। नहीं अंकल, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर कभी। मेरे लिए बनाओ एक बार। अंकल हमारी बात तो। अरे प्लीज, अरे नहीं, फिर कभी बनाते हैं। एक बार। अरे हम कह रहे हैं ना अंकल, हमें पेंटिंग बनानी आती ही नहीं। ये क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा कि तुम्हें पेंटिंग करनी है, इसलिए मैंने सारा इंतजाम किया तुम्हारे लिए। अरे हमने कब कहा अंकल आपसे? हमें तो ढंग से सेब बनाना नहीं आता, आप कह रहे हैं कि पेंटिंग बनाओ। ट्रस्ट मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो पेंटर है भाई, वो बहुत अच्छा लड़का है।
अगर तुमको पेंटिंग करनी नहीं आती तो तुमने किसकी पेंटिंग दिखाकर ऋचा को इंप्रेस किया? यश, मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मेरी बात का। यश, मैं कुछ पूछ रहा हूं, मेरी बात का जवाब दो। यश, यश, मेरी बात का जवाब दो। बिट्टी। वो सारी पेंटिंग्स बिट्टी बनाती थी। उसी की बनाई पेंटिंग्स को दिखा दिखा के ऋचा को इम्प्रेस किए थे हम। बिट्टी ने इतना बड़ा झूठ बोला अपने मुंह बोले भाई के लिए। उसने ऋचा की लाइफ खराब करके रख दी। यश, झूठ क्यों बोला तुमने? मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती है और तुम धोखे दे रहे हो उसे। क्यों खेला उसके इमोशंस के साथ? क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उसकी? बोलो। यश, कुछ पूछ रहा हूं मैं, बोलो क्या हुआ? आप क्यों डर रहे हो? धोखा देते वक्त तो डर नहीं लगा तुम्हें, और अब वजह बताते वक्त लग रहा है। यश, जवाब दो मुझे। ये सब हमने नहीं किया, ये सब बिट्टी का आइडिया था। डैड, हमने तो छोटी मोटी बात समझी थी, इसने तो पूरा गेम ही पलट के रख दिया। यश, प्लीज झूठ मत बोलो। मैं बिट्टी को बहुत अच्छे से जानता हूं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अक्षत, यश तो इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, फिर इसने बिट्टी की बात मानी क्यों? अरे माननी पड़ी, हम और क्या करते? बिट्टी हमारी सगी बड़ी बहन है। अब आप ही बताइए, हम अपनी बहन की बात कैसे टाल देते? फालतू बकवास मत करो यश। सगी बड़ी बहन है मतलब? ऐसे ही जैसे आप और ऋचा से मैं और बिट्टी। ये सारा प्लान बिट्टी का था। उसी ने हमसे कहा था कि ऋचा को पेंटिंग दिखा के इम्प्रेस करना है, क्योंकि उसे पेंटिंग का शौक था। उसने हमसे कहा था कि ऋचा से शादी करनी है, वो बड़े घर की लड़की है। हमने तो छोटी सी चाल चली थी, बट इस बेवकूफ ने तो इतना बड़ा धमाका कर दिया। यश, यश, होश में आओ, होश में आओ। ये तुम्हारी कोई नशे की दुनिया नहीं है जो तुम कोई भी कहानी बोलते जाओ। ये असली दुनिया है, यहाँ कहानियां नहीं चलती हैं, सच चलता है। होश में आओ और मुझे सच बताओ। यश प्लीज, होश में आओ यश। यश, हम सच कह रहे हैं, ये सब हमारी बहन बिट्टी का किया था, हमने कुछ नहीं किया। अक्षत, नशे में हर इंसान सच ही बोलता है। आप अंकल, नशे में इंसान वही बोलता है जो वो चाहता है कि सच हो। नशे में की गई बातों का कोई मतलब नहीं होता। यश, यश प्लीज उठो और सच बताओ। यश। अक्षत, तुम बिट्टी पर भरोसा करके अभी भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि वो लड़की सही नहीं है, और वो इतनी तेज निकलेगी ये मैं नहीं जानती थी। आप लोगों को जो सोचना है सोचो। मैं जानता हूं कि बिट्टी ऐसी नहीं। उस पे लगे सारे इल्जाम का सच मैं सामने लाकर लाऊंगा। यश। अक्षत, पराया तो सर से इल्जाम हटाने के लिए कि तुम अपने बहन के साथ नाइंसाफी मत कर बैठना। ठीक है, तुमको बिट्टी से सारी चीजें क्लियर करनी है ना, कर लो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखना और दोस्ती के चक्कर में इतना मत बह जाना कि उसका सच सामने होते हुए भी तुम देख ना पाओ।